द गर्ल नेक्स्ट डोर 2004 में रिलीज होने वाली एक मूवी जिसमें हम डैनियल एंड मैथ्यू की स्टोरी देखते हैं। एक ब्यूटीफुल लड़की एक अजनबी लड़की के घर के पास आकर रहने लगती है और फिर उस लड़के को थोड़े ही दिनों बाद उससे प्यार हो जाता है, लेकिन उसके बाद उस लड़की का सच सामने आता है। तो वीडियो को पूरा देखिए और इसका मजा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं द गर्ल नेक्स्ट डोर 2004 में रिलीज होने वाली एक मूवी को, जो कि डैनियल एंड मैथ्यू की स्टोरी है। मैथ्यू जो कि हाई स्कूल का एक स्टूडेंट है और वो जल्द ही ग्रेजुएट भी हो जाएगा। एक्चुअल में वो एक पॉलिटिशियन बनना चाहता है और वो यूएस प्रेसिडेंट बनने का सपना देखता है और उसे पूरा करने की हर एक कोशिश करना चाहता है। फिर वो अप्लाई कर देता है एडमिशन के लिए। वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सिलेक्ट भी कर लिया जाता है। मैथ्यू बहुत खुश होता है, बट मैथ्यू जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसके पेरेंट्स इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अब उसे एक डिबेट कंपटीशन जीतना होगा जिससे वो स्कॉलरशिप लेकर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की फीस भर पाएगा। इसीलिए वो डिबेट की तैयारी करना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों बाद हम देखते हैं वहाँ एक लड़की आती है। वो लड़की बहुत हॉट एंड अट्रैक्टिव होती है जिसका नाम डैनियल होता है और वो उनके पड़ोस में रहने के लिए आती है। मैथ्यू उससे बहुत अट्रैक्ट होता है। एक बार डैनियल अपने रूम में अपनी ड्रेस चेंज कर रही होती है कि मैथ्यू उसे अचानक से देख लेता है और डैनियल भी ये देख लेती है कि मैथ्यू ने उसे देख लिया। तभी वो फौरन मैथ्यू के घर आती हैं और उसके मॉम डैड के पास खड़ी होती हैं। मैथ्यू के फादर उसे आवाज लगाते हैं और वो सोचता है कि इसने मेरी कंप्लेन की है और इसीलिए ये यहाँ आई है, लेकिन उसके फादर कहते हैं ये हमारी नाइबर है जो कि अभी शिफ्ट हुई है, तुम इसे इसके आंटी के घर ले जाओ। वो दोनों साथ जाते हैं, बट एक्चुअल में डैनियल का ये ड्रामा था। वो मैथ्यू को पनिश करना चाहती हैं। वो कहती हैं तुमने जो देखा वो तुम्हें कैसा लगा? वो कहता है ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, बट फिर भी डैनियल मैथ्यू के कपड़े उतरवा कर अपना बदला पूरा कर लेती हैं। फिर वो एक कैफे पर जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। डैनियल एक अपनी ही जैसी ड्राइंग बनाती हैं और अब मैथ्यू और डैनियल एक दूसरे से अट्रैक्ट भी होने लगे थे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं डैनियल क्लास के बाहर आकर उसे बुलाती हैं और उसे एक स्विमिंग पूल के पास ले आती हैं। वहाँ उसे वो किस करने ही वाली होती हैं, लेकिन डैनियल देखता है कि ये उसके प्रिंसिपल का घर है। ये देखकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मैथ्यू डैनियल को अपने फ्रेंड्स के घर ले आता है। एक बार जब ये पार्टी में होते हैं तो मैथ्यू के फ्रेंड्स डैनियल के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं और मैथ्यू को यहाँ से निकाल देते हैं, बट मैथ्यू यहाँ डैनियल को किस करता है और अब इनकी रिलेशनशिप आगे बढ़ चुकी थी। मैथ्यू बहुत खुश था क्योंकि फाइनली उसकी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग हो रहा था, लेकिन उसका फ्रेंड्स उसे एक वीडियो दिखाता है जो कि डैनियल की थी। वो वीडियो देखने के बाद मैथ्यू बहुत टूट जाता है क्योंकि डैनियल एक पॉर्न स्टार है और इसका नाम मेथाना है। मैथ्यू का दिल टूट गया था। वो जाने लगता है, तब उसका फ्रेंड्स उससे कहता है कि तू उसे अपने रूम में ले जा और उसका फायदा उठा, और मैथ्यू भी अब यही करने वाला था, लेकिन डैनियल समझ जाती है। वो कहती है कि तुम भी बाकी सभी लड़कों की तरह हो। पहले मैं ये काम करती थी, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मैथ्यू उसके घर उससे माफी मांगने के लिए आता है, लेकिन वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम गैली होता है वो उसे देखता है। वो भी डैनियल के साथ काम करता था और ये तीनों एक क्लब में जाते हैं। वहाँ मैथ्यू गैली से पूछता है तुम डैनियल को कैसे जानते हो? वो कहता है कि हम साथ काम करते हैं और उसके साथ रिलेशनशिप में भी हैं। अगले दिन गैली मैथ्यू की स्कूल के सामने कुछ लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था और मैथ्यू जब गैली के पास आता है तो वो मैथ्यू और उसके फ्रेंड को उन लड़कियों से इंट्रोड्यूस कराता है, बट मैथ्यू उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ता है। अब वो बैंक जाते हैं। तब मैथ्यू एज अ स्टूडेंट गैली से बात करता है और उसे बताता है कि पिछले 5 महीनों से वो सब स्टूडेंट साथ मिलकर $25,000 कलेक्ट किए हैं। और एक कॉम्बो रियल स्टूडेंट है शैन्या, वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है और ये पैसे भी इसी के लिए हैं। वो चाहता है कि शैन्या आकर अपनी स्टडी कंटिन्यू करे। वही डिपॉजिट करने वो बैंक आया था। वो दोनों बात करते हैं। फिर डैनियल गैली के साथ वापस जा रही होती हैं। मैथ्यू उसे रोकता है, लेकिन वो कहती है मेरा पास्ट मुझे जीने नहीं देगा,
नॉर्मली मैं अपनी लाइफ नहीं जी सकती। ये कहकर वो वहाँ से गैली के साथ वापस चली जाती हैं जहाँ से वो आई थी। फिर इवनिंग में मैथ्यू अपने फ्रेंड्स के साथ एक कैफ़े में होता है। वो कहता है डैनियल मुझे मेरी ही वजह से छोड़कर चली गई। फिर उसके फ्रेंड्स कहते हैं अब वो जा चुकी हैं, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो सभी फ्रेंड्स मैथ्यू के साथ वेगस के लिए निकलते हैं। वहाँ वो देखते हैं डैनियल अपना काम कर रही हैं बट वो उदास हैं। वहाँ उसे एक बंदा ह्यूगो डैनियल से कहता है तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा, तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा। तब गैली मैथ्यू को देखकर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैथ्यू डैनियल से कहता है तुम यहाँ के लिए नहीं हो। वो उसे कहती है तुम यहाँ से वापस अपने घर चले जाओ। फिर गैली मैथ्यू को अकेले ले जाकर उससे बहुत डांटता है और उसे बहुत बदतमीजी करता है। फिर वो डैनियल से मिलता है और उसके हाथ में एक ड्राइंग देकर कहता है देखो डैनियल, ये हो तुम, ये नहीं जो दिख रही हो। वो वहाँ से आ जाता है क्योंकि नेक्स्ट डे स्कॉलरशिप विनर भी है जहाँ उसे स्पीच देनी है। फिर अगली सुबह डैनियल भी वहाँ आ जाती है। वो मैथ्यू के साथ उसे स्कूल छोड़ने आती है। मैथ्यू बहुत नर्वस हो रहा था क्योंकि वो अगर इस कंपटीशन में नहीं जीत सका तो जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में कभी एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तभी गैली भी वहाँ आता है और फोर्सफुली उसे बाहर ले आता है। गैली कहता है तेरी वजह से मेरे $30,000 का लॉस हो गया है क्योंकि तेरी बात सुनकर वो यहाँ वापस आ गई। इस पर मैथ्यू गैली से कहता है कि धीरे धीरे वो उसके सारे पैसे वापस कर देगा। अब गैली मैथ्यू को ड्रग्स देता है, कहता है एक शर्त में मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, अगर ह्यूगो के घर से उसका अवार्ड चुरा कर तुम मुझे ला कर दो। मैथ्यू ह्यूगो के घर जाता है और उसका अवार्ड चुरा कर लाता है। तभी गैली पुलिस को कॉल कर देता है और मैथ्यू अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। वो अपने फ्रेंड्स को वहाँ बुला लेता है लेकिन गैली ने जो ड्रग्स दिया था अब उसका असर दिखाई देने लगता है। वो बहुत ही अजीब बिहेव करता है और फिर जब स्पीच देने के लिए वो जाता है तो ड्रग्स के नशे में ही होता है बट फिर भी वो बहुत अच्छी स्पीच देता है लेकिन जीत नहीं पाता। उसका एक क्लासमेट विनर हो जाता है। नेक्स्ट डे जब वो बैंक जाता है तो यहाँ भी उसे बैड न्यूज़ मिलती है। वो बताते हैं गैली उसका स्टूडेंट एडवाइजर बनकर आया था और $25,000 ले गया। वो बहुत शॉक्ड होता है। फिर डैनियल और मैथ्यू मिलकर एक प्लान बनाते हैं और ह्यूगो को उसका अवार्ड वापस करने जाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। मैथ्यू ह्यूगो के साथ अच्छी अच्छी बातें करता है और पार्टनरशिप करके स्कूल में ही एक वीडियो शूट करने का प्लान करते हैं। डैनियल भी अपनी 2 पॉर्न स्टार फ्रेंड्स को बुला लेती है और वहाँ मैथ्यू के क्लासमेट्स उसे देखकर सरप्राइज होते हैं। फिर वो मैथ्यू के पास आकर कहते हैं क्या ये लड़कियां पॉर्न स्टार हैं? वो कहता है हाँ, क्या तुम लोग हमारे साथ मूवी में काम करोगे? उसके फ्रेंड्स राजी हो जाते हैं और मूवी शूट होती है बट लास्ट सीन उसका क्लासमेट नहीं कर पाता। फिर मैथ्यू कहता है कि ये सीन वो खुद करेगा। वो कपड़े चेंज करने जाता है लेकिन वो ये नहीं कर सकता था क्योंकि वो डैनियल से रियली में ट्रू लव करने लगा था। वो सिर्फ ये रियलाइज कर रहा था। अब फाइनली उसका ही एक फ्रेंड इस सीन को कर लेता है और उनका शूट पूरा हो जाता है। नेक्स्ट डे फिर मैथ्यू और डैनियल गाड़ी में एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अगली सुबह मैथ्यू को उसके फ्रेंड की कॉल आती है। वो बताता है कि जो वीडियो उन्होंने शूट किया था उस वीडियो टैप को चोरी कर लिया गया है। फिर जब वो अपने घर जाता है तो गैली और अपने प्रिंसिपल को वहाँ देखता है। मैथ्यू तुरंत समझ जाता है कि गैली ने ही उस वीडियो टैप को चुराया है जिसमें मैथ्यू ने शूट किया था। वो अकेले में जाकर मैथ्यू को कहता है इस वीडियो का 50% पैसा तुम मुझे दोगे, नहीं तो मैं ये वीडियो जाकर सभी को दिखा दूंगा। मैथ्यू कहता है दिखा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब गैली सबके सामने वो वीडियो प्ले कर देता है लेकिन वो सब देखते हैं कि ये सेक्स एजुकेशन अवेयरनेस के लिए है। मैथ्यू स्मार्ट है इसीलिए उसने पॉर्न वीडियो को सेक्स एजुकेशन के लिए शूट किया है जिससे टीनेजर्स बॉयज में अवेयरनेस आ सके। गैली ये देखकर शॉक्ड रह जाता है और मैथ्यू के पेरेंट्स और प्रिंसिपल उसकी बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि वो वीडियो सीखने लायक थी। फिर वो वीडियो रिलीज होती है और बहुत ज्यादा चलती है। वो देखते ही देखते बेस्ट सेलर बन जाते हैं। मैथ्यू बहुत पैसे कमाता है और वो गैली को एक गिफ्ट भी देता है जिससे कि उनमें फ्रेंडशिप हो जाती है और मैथ्यू जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है, एक गाड़ी भी खरीद लेता है और डैनियल के साथ बहुत खुश रहता है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।